नगरपालिका जहां शहर में 2 वक्त शुद्ध, स्वच्छ और शीतल पेयजल आपूर्ति का दावा कर रही है, तो वहीं जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है। शहर के कई वार्ड ऐसे हैं जहां शुद्ध पानी मिलना तो दूर, लोगों के घरों में लगातार दूषित और बदबूदार पानी की आपूर्ति हो रही है, जिसे वार्डवासी उपयोग के लायक भी नहीं मान रहे। ताजा मामला वार्ड क्रमांक 31, 5 और वार्ड क्रमांक 32 के कुछ क्षेत्र का है, जहां करीब 100 से अधिक परिवार पिछले 4 से 5 महीनों से गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। इंदौर में दूषित पानी के सेवन से लगभग 15 लोगों की मौत के बाद प्रदेश भर में जलापूर्ति व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसी गंभीर घटना के बाद अब बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र में किए जा रहे पेयजल की स्थिति का जायजा लिया गया, तो हालात चिंताजनक सामने आए। नगर पालिका के द्वारा शुद्ध और स्वच्छ 2 वक्त पानी उपलब्ध कराने के दावे के बावजूद बालाघाट के कई वार्डों में नागरिकों को दूषित और बदबूदार पानी की आपूर्ति की जा रही है। शहर के वार्ड क्रमांक 31, 5, 32 और 3 सहित अन्य कई वार्ड ऐसे भी हैं जहां नगर पालिका की जल आपूर्ति व्यवस्था सवालों के घेरे में है। इन क्षेत्रों में करोड़ों रुपए की लागत से चलाई जा रही जल आवर्धन योजना के तहत जो पाइपलाइन बिछाई गई है, वहीं कई स्थानों पर नालियों के अंदर से होकर गुजरी है। इसका सीधा असर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है, जहां घरों में पहुंच रहा दूषित और बदबूदार पानी हो चुका है। वार्ड क्रमांक 31 और 5 के रहवासियों ने चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि पिछले 4 से 5 महीनों से उनके घरों में लगातार बदबूदार और गंदा पानी आ रहा है। स्थिति यह है कि लोग नगर पालिका के द्वारा दिए जा रहे पानी का उपयोग तक नहीं कर रहे और मजबूरी में दूर दराज के क्षेत्रों से पानी लाकर अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का यह भी कहना है कि उन्होंने इस गंभीर समस्या को लेकर कई बार नगर पालिका अधिकारियों से शिकायत भी की। इतना ही नहीं, सीएम हेल्पलाइन पर भी मामले दर्ज कराए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जिम्मेदार विभागों की उदासीनता के चलते लोगों में रोष और चिंता दोनों ही बढ़ती जा रही है। इंदौर की दुखद घटना के बाद अब केवल प्रभावित वार्डवासी नहीं, बल्कि शहर के सभी वार्ड पानी को लेकर सतर्क हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि जल प्रदाय से जुड़ी संस्थाओं को चाहिए कि वे नियमित रूप से पानी सप्लाई लाइनों, टंकियों की सफाई और जल गुणवत्ता की जांच कराएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आम नागरिकों के घरों में पहुंच रहा पानी पूरी तरह से सुरक्षित और शुद्ध है। इंदौर जैसी बड़ी घटना के बाद भी संबंधित संस्थाएं अभी तक इस मामले में मौन साधे हुए हैं। यदि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो बालाघाट में भी किसी बड़ी स्वास्थ्य आपदा से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आप पीने योग्य है कि नहीं है? नहीं, हम उधर से लाते हैं। कितने दिन से आ रहा है ऐसा? ये हो गया 5-6 महीना से ज्यादा होने लगा। तो ये लगभग कितने घरों में ऐसा आता है? ये यहाँ से, हमारे यहाँ से तो पूरा ये मोहल्ला है। तो खाली पानी गंदा आता है कि बदबू भी आती है? बदबू भी आती है। तो अब ये पीने योग्य और उपयोग करने योग्य है कि नहीं? नहीं है। मैं अम्मा आपका शांताबाई जान पे जो नगर पालिका का पानी आता है आपके यहाँ, क्या कैसा आता है? गंदा आता है। कितने दिन से आ रहा है ये? अभी अब हो गया 8 दिन हो गया आ रहा है। तो नहीं फिर तो अभी बीच में अच्छा आता था, पर हम भैया पीते नहीं यहाँ का पानी हम लोग। अच्छा, खाना भी नहीं बना तो उधर से लाते हैं शाम सुबह। और इसके पहले फिर कहाँ से पीते थे पानी? यही का पीते थे। यही पानी पीते थे। हाँ। फिर कैसे पता चला कि अब ये पानी पीना नहीं है हमको? हाँ, तो गंदा आता था। अच्छा, दिखने लगा फिर गंदा आ रहा है। हाँ। तो लगभग कितने घरों में होगा ये घर, ये पूरा तो ये मोहल्ले में है क्या? हाँ, ये मोहल्ले में। तो क्या स्थिति ये है कि जैसे स्टार्टिंग में पानी शुरू होता है तो एकदम मटमैला पानी आता है और बदबूदार पानी आता है, जैसे नालियों का पानी या शौचालय का पानी होता है उस टाइप का आता है। यहाँ घर की संख्या पूछेंगे तो कम से कम 100 से 125 घर हैं, काली मंदिर से लेके सदाराम में लहरे जी घर तक। तो इसकी पहल मैंने 1 साल पूर्व भी करके देख चुका। नगर पालिका ने आई, ऊपर जांच करी और चले गए। जैसे मेरे वार्ड नंबर 5 में उधर महाजन मोहल्ला लगता है, वहाँ से मैंने जब रोड बनने की बारी आई तो मैंने उसको पूरी चेकिंग करवाया कि पाइपलाइन खुदवा करके, तो वहाँ कहीं भी ऐसा गंदा पानी जाते हुए या नल टूटा हुआ कहीं भी कुछ नहीं मिला। अब रही बात सदाराम लिल्लारे जी के घर से लेकर प्रकाश पाचे जी के घर तक, फिर मैं वहाँ कटिंग करवाया और फिर दिखवाया तो वहाँ भी पानी नहीं मिल रहा है। पानी जब मिलता, जब जैसे शुरुआत हुआ तो गंदा पानी आकर के लोगों घरों में आता है। और आज भी यहाँ से 100 घर पानी नहीं पी रहा है, वो दूसरे वाले जहाँ से पानी कट है वहाँ पर जाकर के पानी